राधे राधे दोस्तों। आज फिर मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बता रही हूँ कि मैं पूरा दिन क्या करती रहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैं अपने बारे में आपको बताऊँ और मैं अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ कैसे रहती हूँ। रिश्तों का कभी अंत नहीं होता। रिश्तों की भी एक हद से ज़्यादा अगर हम प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लग जाता है। हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको भी ज़्यादा प्यार और करते हैं तो उनको भी लगता है कि ये माँ बाप हमारे पर बोझ हो गए, हमारी बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी गीता के कुछ श्लोक वगैरह अपने समझाती रहती हूँ, उनको बताती रहती हूँ, ताकि हम भी बच्चों के ऊपर बर्डन ना बने, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अब हम घर पे हैं। ये सुबह की हम चाय पी रहे हैं। अब चाय पीने के साथ हमारे घर में एक और छोटा बच्चा है, आर्यवीर, जो कि अभी फ़ोन देख रहा है। उठते ही मैं उसके लिए दूध लेके आई हूँ। वो सुबह चाय नहीं पीता, कभी मन करता तो चाय बिस्किट लेता है। अब ये चाय मैंने मेरी मम्मी के लिए, मेरा भाई तैयार हो चुका है जो कि अपने काम के लिए निकल रहा है। लेकिन ये देखो, दवाई है जो उसका बेटा उसके मुंह में ही डालता है, बोलता पापा आपको खुद नहीं लेनी है, मैं आपको दवाई दूंगा। उसको बड़ा अच्छा लगता है। क्या करेगा, पहले तो खुद चखता है उन गोलियों को, तब अपने पापा को देता है। उसके पापा को मीठी लगने लग जाती है। बोलते हैं मेरा बेटा जब इन दवाइयों को चखता, वो दवाई नहीं रहती, वो मीठी गोली हो जाती है। और वो अपना सारा सामान समेट लिया है और बुआ के साथ चलने के लिए तैयार हो गया है दूध पीने के लिए, क्योंकि इसको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब हम जा रहे हैं दूसरे रूम में, शांति से बैठेंगे। अब एक कप चाय की चुस्की लेंगे आराम से बैठ के। अब मेरी भाभी भी आएगी, हमारी दोनों की चाय है और मेरे टुग्गू का, मेरे आर्यवीर का ये दूध है। लेकिन वो भी दूध बड़ी ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है उसको, ये नहीं पता कब खाना है कब पीना है। अब सामने फ़ोन रखना पड़ेगा, तब फ़ोन उसको दिखाना पड़ता है, तब जाके वो अपना दूध ख़त्म करता है। अब हम बैठे हैं शांति से, चाय के मज़े ले रहे हैं और अपने बातें कर रहे हैं, कभी अपने बच्चों की, कभी फ़ोन में भाभी कुछ दिखाने लग जाती है। आज भाभी ने कोई ऐसी स्टोरी देख ली फ़ोन के अंदर जिससे उसका दिल काफ़ी ज़्यादा भरा है। वो परेशान हो जाती है, दूसरों का दर्द उससे देखा नहीं जाता है और खुद ही रोने लग जाती है। एक बच्चा है जिसको किसी ने काट लिया, किसी जहरीली चीज़ ने, तो बताने लग रही है दीदी देखो एक ही बच्चा है, उन बहनों का क्या होगा। ये बेचारे भाई को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया और वो हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही दम तोड़ दिया उसने और खुद भी रोने लगी। मैंने उसको बहुत समझाया, ये जीवन है सुमन, ऐसे नहीं रोते, ऐसे काम नहीं चलता है, ज़िंदगी तो ऐसी चलती रहती है। हम हद से ज़्यादा अगर किसी से प्यार भी करते हैं वो भी काफ़ी बोझ लगने लग जाता है, और हद से ज़्यादा हमें किसी से नफ़रत भी नहीं करनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं, वो भी हमें एक हद तक ही चाहते हैं कि हम उनको लेक्चर दें। अब मैं उसको फ़ोन दिखा रही हूँ मेरे बेटे को, और वो फ़ोन कह रहा है फ़ोन दिखाओ बुआ तब मैं दूध पीऊँगा। उसको मच्छर काट गए हैं, उन मच्छरों में उसको काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है, वो परेशान हो गया है। आज उसके लिए पाउडर मंगवाना पड़ेगा, ये वैसे पाउडर उसको काम नहीं देते, नाइसिल मंगवाना पड़ेगा, जिससे कि उसको खुजली में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। मैं चाय पी रही हूँ और खुद ही अपने फ़ोन को सरकाए जा रहा है, आगे बढ़ाए जा रहा है। कुछ बातों का जवाब एक खामोशी होती है और खामोशी एक बहुत ही खूबसूरत जवाब होता है। कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास जवाब नहीं होते हैं। अब जैसे मेरी भाभी परेशान हो रखी थी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं उसको किस हिसाब से समझाऊं। बस मैंने उससे चुप ही रहना ठीक समझा, और वो चुप होने के बाद अपने आप ही शांत हो गई है, रोली है, आंसू निकल गए हैं उसके। वो परेशान जल्दी हो जाती है, दूसरे का दुख नहीं देखा जाता है। अब अपने फ़ोन पे अपना काम कर रही है और बीच बीच में मेरे से बातें करती रहती है। हमारे बच्चे, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या करें कि जिससे हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लग जाएं, जिससे हम उनको लाइन पे लगा सकें, समझा सकें। पूरा दिन किस टाइम उनको खिलाना है, हमने उनका रूटीन बना रखा है, किस टाइम उन्होंने पढ़ना है। आते हैं वो स्कूल से 2 बजे, आने के बाद कोई 2 आता है, कोई 2:30 आता है, कोई 3 आता है। लास्ट टाइम हमारे बच्चों का वैसे तो 3:30 है, 3:15 भी है, तब तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद सारे अपना खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करते, वो भी 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता हमारे बच्चों को। फिर उसके बाद अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देते हैं वो, कि अपना काम फटाफट कर लेते हैं ताकि फिर हम शाम को खेल सके, अदरवाइज़ उनको खेलने का टाइम नहीं मिलता। अब सावन का महीना शुरू हो गया है, हम भी अपने सुबह उठते हैं, चाय वाय पीते हैं, बच्चों को स्कूल भेज के नहाते धोते हैं और कोशिश करते हैं कि मंदिर जाके कम से कम शिवलिंग पर जल ही चढ़ा आते हैं। व्रत तो देखो अब होता नहीं है, पहले व्रत कर लेते थे, अब व्रत नहीं होते हैं। अब अपना जल चढ़ाने के बाद अपना खाना वाना खा लेते हैं और पूरा दिन बस अपने घर में ही बिजी रहते हैं। हमारा वैसे मैक्सिमम सुबह का काम हो चुका है, क्योंकि नाश्ता भी हमारा बन चुका है। बच्चे गए थे तब उसके बाद जब भाई का खाना बनाया था, अपना भी बना लिया था। अब हमारे पास सिर्फ एक काम है कि अब हमें चाय पीने के बाद नहाना धोना है, मंदिर जाना है, और आने के बाद हमारे पास
कोई काम थॉट्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मेरे को हमेशा थॉट्स याद रहती हैं। यदि ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दोस्तों दिल पे लगाना छोड़ दो और अपने में बिजी रहो, खुश रहो और सबको खुश रखो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन